हरिओम दोस्तों। आजकल बहुत बातें हो रही हैं कल्कि की, विश्व युद्ध की, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं कली की। कली की ज़्यादा बातें मिसिंग हैं, इसलिए मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। भाई, मैंने युग परिवर्तन की बात जब से की है, उसमें मैंने एक बहुत क्लियर कट ट्रायंगल बनाया हुआ है कि पूरा युग परिवर्तन जो है बिना कली के प्रकटीकरण के शुरू नहीं हो सकता। मतलब लास्ट फेज ऑलरेडी कलयुग से सतयुग में जाने का प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो चुका है, लेकिन जो फाइनल काउंटडाउन है वो 7 साल का विनाश लीला है। और वो विनाश लीला शुरू होता है तब जब कली प्रकट हो जाएगा। और कली कौन होगा मैं बार बार बता चुका हूँ। 7 साल का जो पीस ट्रीटी साइन करेगा इजराइल, फलस्तीन और बहुत से मुस्लिम देशों के बीच, वही कली होगा। और उसी दिन से 7 साल की जो ट्राइबुलेशन पीरियड है, विनाश लीला है, वो शुरू हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। हम मारकर समझ सकते हैं कि उस दिन से लेकर 7 साल ही पूरी दुनिया जो है इस रूप में है। और 7 साल के अंदर ही ये पूरी दुनिया लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ विदाउट टेक्नोलॉजी, लाइफ विदाउट मोबाइल, जो भी आप देख रहे हैं रंग बिरंगी चीज़ें डेवलप्ड ऑन द टेक्नोलॉजी बेसिस, इलेक्ट्रिसिटी बेसिस, वो सब का सब खत्म हो जाएगा। शुद्ध जीवन इन्वायरमेंट मिलेगा, वो जो सतयुग का होगा। ठीक है, तो इसके लिए कली का प्रकट होना जरूरी है। प्रकट इन द सेंस आप समझिए भाई, ऑलरेडी कली दुनिया में है। जिस तरह हम भविष्य मालिका को माने कि भगवान कल की ऑलरेडी दुनिया में है, गुप्त रूप से लोग जानते हैं, उसी तरह कली भी है। और मैं बार बार अपने एनालिसिस में बता चुका हूँ कि जेरड कुशनर इज द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर दैट। ठीक, इसके पीछे बाइबल आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके क्वालिटीज़ को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बाइबल की बात करूँगा तो बहुत से जिनकी बुद्धि हरी नहीं है कहेंगे भाई क्या बात कर रहा है, बाइबल के प्रमोट कर रहा है। मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वी आर नॉट दिस बॉडी। मैं बोला कि आई एम उमेश कुमार जायसवाल। मैं कुमार हूँ उमेश का, और जायसवाल ये बॉडी है। इसके पीछे गीता का सार है। गीता का सार क्यों आपको बार बार बोलता हूँ? भगवान जब भी धर्म की मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है, भगवान आते हैं अवतार लेके, और गीता का ही जो सार है, ज्ञान है, वही इटर्नल है, शाश्वत है, वही शुद्ध है। इसके अलावा और सब ज्ञान अज्ञान है। तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मेजरली कली की। तो कली के बारे में आपको बताऊं, कली का मैं वेट क्यों कर रहा हूं। और मैं ही नहीं भाई, मेरे जैसे जागरूक लोग जो हैं, मैं चूँकि सनातन धर्म से, बॉडी क्या है, हिंदू फैमिली में जायसवाल बॉडी है ये, तो इसलिए आप रिलेट करते हो कि भाई मैं हिंदू की बात दे करूँ। नहीं, हिंदू तो बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, सब कुछ सनातन का कॉन्सेप्ट है। मतलब टाइम बीइंग ये सब छोटे धर्म, पंथ, मतलब मजहब, थॉट प्रोसेस आता है, फिर इनका गायब हो जाता है। आप हिंदू की बात करोगे, सनातन की बात करो, तो मैं कहता हूँ हिंदू क्या है। हिंदुज़म ये समझिए, जो तिलक, ये कलावा, टीका, मंदिर में जाते हैं, जो ऊपर ऊपर की सतही नॉलेज है, उस पर जो स्टिक है, वो हिंदुत्व समझता है अपने आप को। जो भगवत गीता को जान लेता है, जो सिस्टम को समझ लेता है, नेचर के, जो ईश्वर को समझ लेता है, उसको लगता है यार ये तो दिखावे की चीज़ है, दिखावे वाली चीज़ सनातन नहीं है। ठीक है, सनातन वो है जो ओरिजिनल है, जो मतलब जो नेचर के साथ है, जो नेचर में है, कोई बदलने वाला नहीं है। जैसे माँ के मतलब माँ के गर्भ से हम पैदा होते हैं शरीर के साथ, ये सनातन है। शरीर में हम आत्मा के रूप में रहते हैं, ये सनातन है। आत्मा के साथ परमात्मा रहती, ये सनातन है। अगर इस ज्ञान को समझ लें तो ये सारा ज्ञान कहाँ पे है? भगवत गीता इसको बहुत सिंपल तरीके से बताती है। मैं कहता हूँ बार बार, भगवत गीता समझिए, पढ़िए, और अगर कोई गुरु अच्छा मिले तो उसे समझाए, मतलब उसे समझिए। नहीं गुरु मिले तो कोई भगवान को स्वयं गुरु बना लीजिए। भगवान ने अथॉरिटी दी हुई है भाई कि मुझे जिस रूप में जो चाहता है, मानता है, मैं उसके साथ वैसे ही हो जाता हूँ। आप उनको गुरु बनाइए, मित्र बनाइए, भगवान बनाइए, सब कुछ भगवान को हम पा सकते हैं जिस रूप में हम चाहें। और भगवत गीता 2.7 में तो भगवान ने खुद कहा है, अर्जुन ने उन्हें एक्सेप्ट किया है जो गुरु के रूप में। और 9:17, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता वेदम पवित्रम ओमकार रिक्शा में 0 कहते हैं मैं वही जगत का पिता हूँ, करता धरता हूँ। तो फिर बताइए कौन से रिलेशन में फिट नहीं है?
सखा के रूप में वो भी हैं। तो मतलब ऑन ट्रैक आप मैसेज समझिए, इस मैसेज को ऑन ट्रैक ही समझिए। ये सेक्शन है कली का, बट हम कली की बात क्यों करें, हम पूरे सिस्टम की बात कर लेते हैं कभी कभी। कली क्यों आ रहा है? भगवान की वजह से। आप भगवान क्यों आ रहे हैं? कली की वजह से। तो दोनों एक इंटीग्रल पार्ट है भाई। कली जब प्रकट होगा तभी भगवान के आने का जो डेट है वो क्लियर हो पाएगा। मैं बार बार कहता हूँ। अब कहेंगे भैया मैं कौन हूँ बताने वाला? अरे मैं कुछ नहीं हूँ बताने वाला, मेरे बाप मेरे सखा मुझे गाली दोगे, करे पैंट शर्ट में पहना हुआ ना भगवान ना तिलक ना ये गेरुआ वस्त्र, और ये प्रवचन दे रहा है जस्ट लाइक प्रवचन, बाबाओं वाली बातें कर रहा। अरे आई एम नॉट बाबा, आई एम JTS बाबा, जींस टी शर्ट शर्ट वाला बाबा, ठीक है। और मैं ऐसी बातें करता आया हूँ कुछ सालों से। हाँ, एक चैनल था डिलीट हो गया, डिलीट कर दिया मैंने, फिर मैंने स्टार्ट करा हूँ। मैंने सोचा कि यार ख़त्म करें कहानी, अब क्या लेक्चर देना, लेक्चर का टाइम अप हो चुका, ओवर हो चुका, क्यों लेक्चर देना। लेकिन फिर लगा अरे नहीं, कुछ काम तो बाकी है अभी, जब तक भगवान प्रकट नहीं होते, दुष्टों का बैंड बजाते नहीं हैं, तब तक हम करेंगे क्या? ये दुनियादारी में रम के टाइम कैसे निकालेंगे? तो इसलिए हमने वीडियो बनाना फिर से शुरू कर दिया। तो आपको लेक्चर लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लेक्चर लगने दीजिए। हमने कहा हम मोती चुनने का काम कर रहे हैं। अब मोती मैं कहता हूँ तो मेरी वाइफ कहती है मुझे मोती कर रहे हैं। मैंने कहा था नहीं प्रिय, मैं तुमको मोती ही बोलता हूँ, तुम मोती मैं हीरा, जस्ट लाइक दैट। तो आप अगर क्या बोलते हैं, मोती वो नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी डोंट माइंड, मैं मोती नहीं बोल रहा हूँ, मोती बोल रहा हूँ। अगर मैं मोती चुनने का काम कर रहा, भगवान के जो भक्त हैं ना पूरी दुनिया में तितर बितर हैं, इधर उधर हैं, कहीं कहीं अकेले पड़े हुए हैं। आपको मैंने बताया कि भगवान के भक्त जो होते हैं ना उनके बहुत ज़्यादा नंगा होना पड़ता है। भगवान इतना उनको नंगा कर देते हैं तभी जाके उनका चंगापन आता है। पनौती इतना बना देते हैं कि उनको चुनौतियों का सामना करने आ जाता है, तभी उनका परफेक्शन होता है भगवान के लाइन पे। तो ये सब बातें आप सुनते रहते हैं मेरे से, पप्पू मैं वाला पप्पू नहीं हूँ भाई, मैं पप्पू हूँ भगवान का। पप्पा जी को मानता हूँ तभी पप्पू में बोलता हूँ, ठीक है। उमेश कुमार, उमेश आप जानते हैं उमेश कौन है? परमपिता परमेश्वर, पिता अहम स जगतो माता धता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार, भगवद गीता 9:17। वहाँ से हमने उमेश, मेरा नाम उमेश है तो मैंने उमेश बोला। और कुमार आप जानते हैं बच्चे को बोला जाता है, पुत्र को बोला जाता है, नन्हे मुन्ने छोटों को बोला जाता है, तो उमेश कुमार। तो इस तरह से मैंने जायसवाल जब समझ गया बॉडी है तो मैंने कहा मेरा नाम उमेश कुमार जायसवाल। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं उमेश का कुमार हूँ, जायसवाल तो ये बॉडी है। आप बोलेंगे अरे तो बनिया, यस मैंने सोचते सोचते एक छोटा नाम रख लिया, छोटा बनिया, क्योंकि मैं भी लोगों को देख के बात करता हूँ ऐसी की तैसी। अब मतलब भगवान का सबसे बड़े बनिया कौन है? भगवान है, परमपिता परमेश्वर। पाप पुण्य का पल्ला, अच्छे बुरे का पलड़ा, सब वो बैलेंस करते हैं, उनके अनुसार कर्मों के अनुसार वो दंड देते हैं। और इसी तरह सिस्टम पूरी तरह से बनियागिरी पे आधारित है। आप मानो ना मानो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मानो जानो यही यार सिस्टम है, सनातन है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। हम भूल चुके हैं इस शरीर में जो करते रहते हुए करते हैं उसका एक परिणाम मिलता है जो नेक्स्ट लाइफ में भी होता है, इस लाइफ में मिलता है और नेक्स्ट लाइफ में होता है। ये जो दुनिया में प्रॉब्लम है क्यों है? लोग भूल चुके हैं सनातन कॉन्सेप्ट को कि देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ, मतलब इस शरीर के मरने के बाद भी, हमारी मृत्यु के बाद भी जीवन है, और वही जीवन असली है। क्योंकि सतयुग का मतलब मोक्ष वगैरह का कॉन्सेप्ट मरने के बाद ही तो आता है। और जब इस कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं तभी तो हमें डर नहीं है अपने कर्मों का। कोई चोरी कर रहा है, कोई दलाली कर रहा है, कोई मतलब ये कर रहा है, कोई घूस ले रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, क्योंकि उसे डर नहीं है। उसे डर नहीं है कि एक परमपिता परमेश्वर और एक डिवाइन सिस्टम बना हुआ है जिसके अंडर उसे गुजरना होगा। शरीर के बाद भी सूक्ष्म शरीर में जब जाएगा, ट्रांसफ़र होगा इस बॉडी से दूसरी बॉडी लेने के लिए, तो उसके बीच में यमराज बैठे हुए हैं, मतलब भैंसे पे बैठे हुए, आओ बेटा आओ, तुमने एक कर्म किया, लाओ पकौड़े तलें, लाओ तुम्हारा हलवा बनाएं, लाओ आग के गोले में तुम्हें झोंकें। मतलब क्या क्या, मतलब जब वो कर्मों का सिद्धांत देखेंगे, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे और यमराज का दंड विधान समझेंगे तो थोड़ा डर आएगा। लेकिन वो कहाँ, लोग आज कल इंटरटेनमेंट की दुनिया में सब भूल गए हैं कि ये सब कुछ होता है।
तो भाई उसी सनातन पद्धति को, सनातन चीज़ों को डिराइव करने के लिए तो भगवान आते हैं। अब देखिए हमने इस टॉपिक में क्या बोल दिया, लेकिन है टॉपिक कली का ही। कली आपको जकड़ के सारे बुरे काम करवाता है ताकि आप यमराज के प्लैनेट पे जाएं, आप मोक्ष को प्राप्त ही न कर सकें। यही तो है कली का सिस्टम। ये जो जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ऑलमोस्ट 95% मिसयूज हो रहा है। आप कह रहे हैं अरे भैया मैं भी टेक्नोलॉजी का यूज कर, मैं भी मिस नो, आई एम यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी। ये वीडियो है, मैं आई एम स्प्रेडिंग द गुड मैसेजेस। तो आप कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों की आदत ही ऐसी है कि कुछ न कुछ कमेंट करेंगे, पिंच करेंगे, गाली देंगे, मजाक बनाएंगे, उनकी नेचर है। तो भैया आप जैसे लोग अगर हो यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ सब कुछ करो यार, बट मेरी बात मान लो, भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दो। हरिओम में बोलता हूँ, हरिओम जपना शुरू कर। हरि के शरीर में ओमकार लैटरल एंट्री ले रहे हैं, वही हरि मतलब कल की अवतार है। इसलिए कल की अवतार का मंत्र ना जब के अगर हरिओम हरिओम बोलते हो तो वो इटर्नल जो चीज़ है हरिओम की, वो इस्टेब्लिश करनी है भगवान को, वो इस्टेब्लिश होती जाएगी। और जब भी हम हरिओम बोलें तो भगवान का नाम समझ लें कि भाई ये कल की अवतार का ही नाम है, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं है, आपको इसके अलावा भी जो भी नाम पसंद है वो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के भी हरिओम पकड़ते हो, नहीं करके भी पकड़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ के आप समझते हो हरिओम इज द कल की अवतार, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी भगवान है दुनिया में, प्रकट नहीं हुए, उनकी प्रकटीकरण ग्रैंड होगी। और इसी तरह से कली अभी प्रकट नहीं है, उसकी प्रकटीकरण भी ग्रैंड होगी। कैसे होगी? जब दुनिया में त्राहिमाम होगा, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो वो शांति दूत के नाम पर आएगा, शांति समझौता कराएगा 7 साल का। और जिस दिन वो साइन कर दिया 7 साल की पीस ट्रीटी, उसी दिन से महाविनाश का दौर शुरू हो जाएगा। ये 7 साल की मैं बात करता हूँ बार बार, 7 साल का विनाश काल का लास्ट फेज वन पेपर होगा भाई। वो पूरे दुनिया का न्यूज हेडलाइंस बनेगा कि इसने 7 साल का पीस ट्रीटी साइन किया। पूरी जो बाइबल जानते हैं, क्रिश्चियनिटी जानते हैं, वो जानते हैं, दे आर वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि सिनेरियो ऐसा बन चुका है पूरी दुनिया में। आपको नहीं पता तो भाई इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। आप मुझे अपना बंधु सखा मानते हैं तो आप ले लो ज्ञान, नहीं मानते भाई तो स्किप करके एंटरटेनमेंट कर लो। जब तक ये है, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम खींच खाच के जब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं। इंटरनेट मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स चलते रहेंगे, आप फन लेते रहोगे, उसके बाद ख़त्म कहानी, बैन हो जाएगी। और जब आप भगवान में लिप्त नहीं रहोगे उस टाइम अभी से, तो उस वक्त कर नहीं पाओगे, क्योंकि आदत की बात होती है। जब आदत ही नहीं रहेगी भगवान के नाम लेने का, तो भाई कली ही आपके सामने आएगा और कली का ही अपना आप जमोगे और आप क्रॉस नहीं कर पाओगे इस 7 साल के ट्रैवलेशन पीरियड को। तो जब भी मैं 7 साल की बात करता हूँ, उसी रेफरेंस में बात करता हूँ। दुनिया को देखते रहिए और समझिए कौन है जेआर कुशनर। मैंने बता दिया नाम भाई कि ही इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट। अब वो होगा कि नहीं अब डिवाइन प्लान में, लेकिन क्वालिटीज़ मिलते हैं, मैं इसलिए बात करता हूँ। लेकिन वो इंटरनेशनल इवेंट होने वाली है और सिनारियो बन रहे हैं 2025 से 32 तक। उड़िया कैलेंडर के अनुसार मैं कहता हूँ कि यही टाइमलाइन परफेक्ट है मेरे थ्रू ऑल माई रिसर्च, जो भी मैंने पाया है। आप कहोगे अरे यार ये बहुत बड़ा रिसर्चर बंदा बार बार बोलता। हाँ यार मैं रिसर्चर हूँ भाई, हार्ड को दिल से बोलता हूँ, ठीक है, तभी तो इतनी बातें करता हूँ। ठीक है, ये चैनल अभी आपको छोटा लग रहा हो, बट ये ज्ञान जो है ना बड़ा है। ले सको तो ले लो, ना लोगे तो तुम्हारी मर्जी भैया। पैसे तो हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर दिया। अब कहोगे मोनेटाइजेशन था तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम साले कहते थे कि अरे साला पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रहा है, ये बीसी कर रहा है, ऐसी की तैसी कर रहा है, ये बात कर रहा। मैंने कहा कि यार क्या फ़ायदा है मोनेटाइजेशन, ये तो पर वजह नहीं, संदेश पहुंचाना है, मोती चुन लें, कितने मोती मिलते हैं पता नहीं। अब मोतियों को इकट्ठे करने का काम चलेगा मेरा, अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्राम। कई बार कोशिश किया था, बीच में बंद कर दिया, फिर अभी मोती चुनने का काम चलेगा। और जब तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं, मोती चुनने का काम चलता रहेगा। दैट इज़ माई पर्पज, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आती हैं तो ठीक, आना है तो ठीक, कोई प्रॉब्लम कोई गल नहीं भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है 7 साल का विनाश काल, समझिए कहाँ से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, और बिना कली के शुरू नहीं होगा। इसीलिए टॉपिक सब्जेक्ट कली के लिए को डेडिकेटेड है, समर्पित है। जय हो कली महाराज की।
और इससे ऊपर जय हो कल की भगवान की। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।